आइए डिस्कस करते हैं एक प्रॉब्लम। इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए, आपको क्या गिवन है? आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। तो क्या समझे आप इससे? आप समझे R इज रिफ्लेक्सिव, R इज सिमेट्रिक और समझे R इज ट्रांजिटिव। यानी R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता होगा। दिस इज ट्रांजिटिव। इज इट फाइन? अब हमको प्रूव क्या करना है? हमको शो करके बताना है कि R इनवर्स इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइए जी R इनवर्स को चेक करते हैं जी। फॉर R इनवर्स, अब R इनवर्स को भी इक्विवेलेंस अगर आपको प्रूव करना है तो सबसे पहले R इनवर्स के रिफ्लेक्सिव की बात कर लें जी आप। अब रिफ्लेक्सिव जब आपने R इनवर्स को प्रूव करना है, सबसे पहली बात आपको गिवन है कि R इज रिफ्लेक्सिव। R इज रिफ्लेक्सिव। R इज रिफ्लेक्सिव। अब R इज रिफ्लेक्सिव का क्या मीनिंग होता है जी? इसका मीनिंग होता है A belongs to the set R। For all A belongs to the set A। अब जब AA R से बिलोंग करता है तो पक्की बात है AA also belongs to R inverse। तो AA belongs to R inverse also। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल गया? कंक्लूजन निकल गया कि R inverse is reflexive। करेक्ट। सेकेंड थिंग, R इनवर्स को आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है। अब सिमेट्रिक के लिए आपको क्या लेकर के चलना पड़ेगा? आपने ऐसा किया, लेट किया ए बी ऑर्डर्ड पेयर A, B बिलोंग्स टू R इनवर्स। अब जब A, B R इनवर्स से बिलोंग करेगा तो इसका मीनिंग हुआ कि B, A जो है वो R का पार्ट रहा होगा। अब R के बारे में आपने क्या बोला कि R तो इक्विवेलेंस है जी। तो जब B, A R से बिलोंग करता है, डेफिनेटली A, B also belongs to R because R is equivalence। R आपको एक इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन है, इसलिए A, B, A से आपने कंक्लूड कर लिया A, B बिलोंग्स टू R। अब जब A, B बिलोंग्स टू R है तो डेफिनेटली B, A बिलोंग्स टू R इनवर्स। तो कहां से स्टार्ट किया था आपने? A, B बिलोंग्स टू R इनवर्स। क्या कंक्लूड हो गया? B, A बिलोंग्स टू R इनवर्स। सो R इनवर्स इज सिमेट्रिक। करेक्ट। अब R इनवर्स की ट्रांजिटिविटी की बात कीजिए। अब R इनवर्स को अगर आपने ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो आपको दो पेयर लेके चलने पड़ेंगे। AB belongs to R inverse and BC belongs to R inverse। AB belongs to R inverse
BC बिलोंग्स टू R इनवर्स। अब इससे क्या कंक्लूजन होगा, BA बिलोंग्स टू R। इससे क्या कंक्लूजन होगा, CB बिलोंग्स टू R। करेक्ट। या इसको आप एक और तरह से भी लिख सकते हैं, CB बिलोंग्स टू R and BA बिलोंग्स टू R। क्या कंक्लूजन होगा जी, CA बिलोंग्स टू R। इससे कंक्लूजन क्या निकालेंगे आप, C, A बिलोंग्स टू R या A, C बिलोंग्स टू R इनवर्स। कहां से स्टार्ट किया था हमने स्टार्ट किया था A, B बिलोंग्स टू R इनवर्स, B, C बिलोंग्स टू R इनवर्स। तो निकलना क्या चाहिए था, निकलना चाहिए था दिस A, C बिलोंग्स टू R इनवर्स। ऐसा ही तो रिजल्ट आ गया जी आपके पास। तो क्या कंक्लूड कर लिया आपने कंक्लूड कर लिया कि R इनवर्स इज ट्रांजिटिव। तो R इनवर्स को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों डिक्लेयर कर दिया आपने। तो आपने बोला सो R इनवर्स इज इक्विवेलेंस। राइट, करेक्ट।